युवा कर सकते हैं, जिनका शरीर सक्षम है वो कर सकते हैं, जिनमें बल है वो कर सकते हैं, जिनके शरीर में लोच है वो कर सकते हैं। अगर आप किशोर हैं या आप जवान हैं तो निश्चित तौर पर आप योग, जिसको हठ योग कहते हैं, आसन, कठिन आसन, उस अभ्यास की तरफ आप जा सकते हैं। रमनीश वत्स हमारे साथ होंगे जो योग गुरु हैं और देश में उन्हें रबर बॉय के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ किस तरह से आसन के अंदर परफेक्शन होना चाहिए, किस तरह से उसके अंदर संपूर्णता होनी चाहिए, हम ये देखेंगे, आपको दिखाएंगे और समझेंगे कि योग निरोग में ऐसे आसनों की संपूर्णता का मतलब आखिर क्या है। शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जो भी अच्छे अच्छे काम आप करना चाहते हैं आप अपने शरीर से कर सकते हैं। शरीर आपका दुरुस्त हो, स्वस्थ हो, मजबूत हो, इसके लिए हम सीधे चलेंगे रमनीश वत्स के पास और जानेंगे उनसे कि वो शुरुआत आज हमारे युवाओं के लिए, युवा भारत के लिए कहां से करने जा रहे हैं। नमस्कार। आज सबसे पहली शुरुआत हमारी सूर्य नमस्कार से हो रही है। सूर्य नमस्कार 12 आसन आते हैं। सारे 12 आसन बहुत ही अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। अलग अलग उसमें लाभ है, अलग अलग नस नाड़ियाँ उसमें शुद्ध होती है, मजबूत होती है और इसमें हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। सूर्य जीवन है, सूर्य इस धरती पर जीवन का मूल है और इसीलिए सबसे पहले ऊर्जा के इस परम स्रोत सूर्य को अर्घ्य देते हुए, सूर्य से प्रार्थना करते हुए और आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ एक योगी सूर्य को नमस्कार आसनों के साथ करता है। हर मुद्रा में नमस्कार है। देखिए किस तरह से एक योगी इस सिलसिले को, इस सूर्य नमस्कार का जो ये योग यात्रा है उसको कैसे आगे बढ़ाता है। जैसा कि आपने सुना, पहले हमने कहा था सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का समूह है। अलग अलग आसन, अलग अलग मुद्राएं हैं। बहुत ही अत्यंत उपयोगी मुद्रा। सबसे पहले मुद्रा, पहला आसन प्रणाम आसन होता है। आइए देखने का प्रयास करते हैं एक एक आसनों का, 12 आसनों का समूह सूर्य नमस्कार। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार जिसमें प्रणाम आसन से शुरू होता है। प्रणाम में दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे को दबाते हुए और जो नीचे की भुजाएं हैं ये 180 डिग्री का कोण बनाते हुए एक योगी पहली मुद्रा को शुरू करता है और उसी से हस्त उत्तान आसन की ओर जाते हुए, हस्त यानी हाथ, उत्तान यानी ऊपर की ओर तानना, हाथों को ऊपर की ओर तानते हुए और शरीर को पूरा पीछे की ओर ले जाते हुए रीढ़ की हड्डी में किस तरह का लोच है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद पाद हस्त आसन की ओर आते हुए अपने हाथों को अपने पैरों के नजदीक लाकर टेकना, अपने सीने को अपने घुटने से लगाना, माथे को पैरों तक नीचे ले जाना, ये पाद हस्त आसन। और इसी के साथ तीसरी मुद्रा अश्व संचालन। अश्व घोड़े को कहा जाता है। संचालन जब वो चलने की मुद्रा में होता है ये अश्व संचालन। और अश्व संचालन की इस मुद्रा को आप देख रहे होंगे, ये अपने आप में विशेष है, विशिष्ट है, संपूर्ण है। इसी से जब आगे बढ़ते हैं तो पर्वतासन, पर्वताकार, दोनों पैर पीछे की ओर, बीच का शरीर ऊपर की ओर पर्वत की तरह चोटी बनाता हुआ, माथा जमीन तक लगा हुआ, दोनों घुटने सीधे, एड़ियां जमीन पर लगी हुई हैं, दोनों हथेलियां मजबूती के साथ टिकी हुई हैं। और इसी के बाद आगे बढ़ते हुए साष्टांग नमस्कार,
हमारे यहाँ शास्त्रों में अपने सबसे आराध्य, जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, अपने शरीर के 8 अंगों के साथ उसको नमस्कार करने का विधान है, विधि है। सूर्य हमारे इष्ट हैं और इसीलिए योगी सूर्य भगवान को साष्टांग नमस्कार करता है। और इसके बाद यहीं से भुजंग यानी सांप जिस तरह से अपने पीछे के शरीर को जमीन पर टिकाए रखता है और आगे के शरीर को पूरा उठाते हुए और अपना फन वो ऊपर की ओर तान देता है, उसी सांप से प्रेरित होकर हमारे योगियों ने इसे एक आसन का नाम दिया और कहा भुजंग या सर्पासन या अंग्रेजी में स्नेक पोज। फिर वापस पर्वतासन में जाना है। यहां से व्युत क्रम शुरू होता है, उल्टा क्रम शुरू होता है। पर्वतासन के बाद फिर आप देखेंगे वही अश्व संचालन, यानी एक के बाद एक वही व्युत क्रम शुरू हो रहा है। अश्व संचालन की विशेष मुद्रा और अश्व संचालन के बाद फिर रोल बैक होते हुए वहीं से पाद हस्त आसन, अपने हाथों से अपने पैरों के नजदीक लाते हुए सिर को घुटनों के नीचे तक ले जाना। इस आसन से हमारा पेट पूरी तरह से अंदर चला जाता है और यहीं से वापस आते हुए हस्त उत्तान आसन, हाथों को ऊपर की ओर ले जाना, हाथों को ऊपर की ओर तानना, पीछे की ओर ले जाना, जहां रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से पूरे शरीर में खिंचाव, तनाव नहीं, खिंचाव, स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेचिंग को पूरी तरह से जहां से हम चले थे वहीं पर आ जाते हैं। और फिर ये प्रणाम आसन, मैं योगी वत्स से निवेदन करूंगा कि इन्हीं 12 आसनों को वो एक बार गति में करके दिखाएं और हम सब देखें। प्रणाम आसन, प्रणाम के बाद हस्त उत्थान, इसके बाद पाद हस्त, हाथों से पैरों को स्पर्श करना, अश्व संचालन, घोड़े की गति में आना, पर्वतासन, साष्टांग, भुजंग, रिपीट, पर्वतासन, अश्व संचालन, पाद हस्त, हस्तोत्तान और वापस प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार की इस स्थिति के बाद हम रमनीश वत्स के साथ सेतु बंध आसन का जो संपूर्णता है, जो उसका परफेक्शन है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम रमनीश की ओर चलेंगे और जानेंगे कि सूर्य नमस्कार को उन्होंने अपने जीवन में जब वो उसकी संपूर्णता के साथ उसका अभ्यास करने लगे तो उन्होंने किस तरह का अनुभव किया, उनका क्या एक्सपीरियंस है। रमनीश, जैसा कि हमने कहा था आपको सूर्य नमस्कार के बारे में, सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट योगिक पैकेज है। आम इंसान अत्यंत समस्याओं से घिरा हुआ है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। इन तीनों रूपों में सबल होना है, स्वस्थ होना है। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट योगिक के पैकेज के रूप में माना जाता है। प्रणाम आसन से लेकर फिर से अंतिम स्थिति प्रणाम आसन में ही आते हैं।
इसमें पादहस्त आसन है, असंचालन आसन है, भुजंग आसन है, आपने देखा पर्वतासन है, इस साष्टांग नमस्कार है। इसमें शरीर के विभिन्न भाग उदर, पीठ, कमर, जंघा, मस्तक, माथा, इन सभी रूपों में अत्यंत लाभकारी होता है। इंसान कुछ ना करे, सिर्फ दिन में 3 से 5 बार सूर्य नमस्कार को दोहराया जाए, 12 स्थिति को दोहराया जाए, तो वह कभी रोगी नहीं हो सकता। वह अपने संपूर्ण जीवन में निरोग अपने आप को बना सकता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आजकल उदर की समस्याएं बहुत होती हैं। मानसिक रूप से जिसको कहते हैं आप यादाश्त की क्षमता यदि बढ़ानी हो, तो इसमें बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो काफ़ी लाभकारी माने जाते हैं। यानी सूर्य नमस्कार कोई अकेला एक आसन नहीं है, ये आसनों का समुच्चय है, बंच ऑफ आसनास। ये आसनों का एक गुच्छा है, आपके लिए एक गिफ्ट है, योगियों हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की ओर से दिया गया, और आज दुनिया भर में इसको लिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सेतु बंध आसन की। आइए सूर्य नमस्कार के बाद सेतुबंध आसन की स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानने का तरीका कैसे जाया जाता है इस पोस्चर में, आइए देखते हैं। वज्रासन से के बाद दंडासन की स्थिति में आते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना होता है। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए लाते हैं। कमर को ऊपर आसमान की दिशा की ओर थोड़ा सा उठाने का प्रयास करते हैं और दोनों हथेलियों को कमर के पीछे के भाग में लगाकर कोहनी नीचे जमीन में होता है, गर्दन सीधी। अब दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए आगे ले जाते हैं और इस स्थिति में 30 से 45 सेकंड तक रुकने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में आपने बहुत सारे फ्लाईओवर देखे होंगे, यहाँ भी आप एक फ्लाईओवर देख सकते हैं। पैरों की ओर से आप चलेंगे और सिर तक आएंगे तो करीब करीब आप एक फ्लाईओवर की जो आकृति है वो शरीर के अंदर पाएंगे। ये है सेतु बंध आसन। माना जाता है इस आसन से आपके सीने को फैलने का पूरा अवसर मिलता है, जिसकी वजह से कमर और रीढ़ की हड्डियों को सुदृढ़ बनाए रखने में मदद मिलती है। सेतु बंध योग इस मुद्रा से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो और लचीली होती है, गर्दन का तनाव भी दूर होता है और पेट की मांसपेशियों, जंघाओं के लिए भी ये आसन अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि आपके शरीर में इस आसन को करने से ऊर्जा का संचालन होता है। सावधानियों की बात अगर करें तो गर्दन में, घुटनों में, कंधों में या कमर में अगर आपको कोई परेशानी है तो जाहिर है कि आप सेतु बंध आसन नहीं करेंगे। इस आसन का अभ्यास उन्हें भी नहीं करना चाहिए जिन्हें किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर की शिकायत उन्हें है। यहाँ पर सामान्य अवस्था में वापस आए हैं रमणीस्वत्स। इसके बाद पद्म मयूर की ओर हम चलेंगे और हम जानेंगे, समझेंगे कि पद्म मयूर कैसे लगाया जाता है। मयूरासन को आपने सुना होगा, लेकिन मयूरासन में पद्मासन भी लगाना ये थोड़ा सा अभी रेयर में मिलता है, कम मिलता है, और इस तरह के कठिन अभ्यास को कम योगाभ्यार्थी ही करते हैं। हम आपसे जरूर इस बात को कहना चाहेंगे कि आप जरूर आसन करें, कठिन आसन करें, लेकिन अपने योग शिक्षक की देखरेख में। आइए चलते हैं रमणीस्वत्स की ओर।
इसमें सबसे पहले धुंधाड़ की स्थिति में जाएंगे, फिर सबसे पहले बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने जंघा पे पद्मासन की स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पद्मासन की स्थिति में आएंगे। दोनों हथेलियों को आगे की ओर ले जाते हुए सारा का सारा भार कोहनी के ऊपर लाना होता है। इसमें हथेलियां छाती की ओर, दोनों कोहनी को मोड़ते हुए नाभि के बीच में लाना होता है। पद्म मयूर निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है, बेहतरीन है, अति उत्तम है, कुछ भी कहा जाए कम है। ये पद्म मयूर है। मयूरासन आप देखेंगे, कोहनी आपकी जो पेट के अंदर गढ़ी हुई है, एक कोहनी तो पूरी तरह से आपके पैंक्रियाज को दबाकर रखे हुए है, और इसलिए माना जाता है कि जो लोग इस आसन को करते हैं उनको शुगर की दिक्कत नहीं आती है। और ये भी माना जाता है कि इस आसन को करने से आपके चेहरे पर पूरी तरह से रंगत, रौनक, कांति लौट आती है। हम जानेंगे इस आसन की क्या सावधानियां हैं और इस आसन के अगर कुछ और फायदे हैं रमनीश वत्स से। पद्म मयूरासन अत्यंत उपयोगी आसन इसलिए माना जाता है, आपने देखा होगा हमारी दोनों कोहनियां का भार पेट के ऊपर पड़ता है। उदर की किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, अपच हो, कब्ज की शिकायत हो, गैस्ट्रोटाइटिस प्रॉब्लम हो, इसके लिए बहुत ही लाभकारी आसन माना जाता है। यह आसन एक ऐसा आसन है कि इंसान कुछ भी खा ले उसको पचाने की पूरी क्षमता इस आसन में विद्यमान होता है। यह आसन बहुत ही लाभकारी इसलिए भी माना जाता है, आपने देखा शरीर का पूरा भार बैलेंस हथेलियों के ऊपर होता है। हाथों की मजबूती के लिए, कंधों की मजबूती के लिए यह आसन भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इसीलिए इसे हम पद्म मयूर आसन कहते हैं। कहा जाता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। बात तो सही है कि अपने चित्त में उठने वाली वृत्तियों को, उठने वाले विचारों का अवरोध नहीं करना, विरोध नहीं करना, बल्कि उनका निरोध करना, इसको बाउंसर कहते हैं। किसी भी उस स्थिति से आप तब तक नहीं लड़ सकते जब तक आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो विवेकानंद कहते हैं कि आपका मस्तिष्क भी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो विवेकानंद ये भी कहते हैं कि इस बात की जरूरत है कि आप मंदिर की जगह फुटबॉल के मैदान को प्रायोरिटी दें, अपने शरीर को स्वस्थ होने को प्रायोरिटी दें, ताकि आपके मस्तिष्क में भी स्वस्थ विचार आ सके। अगर आपके हमारे इस कार्यक्रम को देखकर कुछ विचार आपके पास हैं, कुछ सुझाव आपके पास हैं, कुछ सवाल आपके पास हैं, तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिए। हमारा पता है योग निरोग, लोकसभा टेलीविजन, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली